हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 3 जून और 3 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली प्रत्येक मौत के विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से होने वाले प्रत्येक मौतों का विस्तृत विश्लेषण यानी कि अधिक से अधिक उसके बारे में जानकारी हासिल करना होगा। और ऐसा क्या है मध्य प्रदेश में? बात करें हम लोग मध्य प्रदेश की तो इसकी राजधानी है भोपाल और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। साथ ही बात करें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की तो लालजी टंडन प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। वहीं पे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो करंट से रिलेट करें तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। साथ ही जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाओं को मास्क बनाने का काम मिलेगा और सरकार इसके लिए 11 रुपये प्रति मास्क महिलाओं को प्रदान करेगी और ये शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। तो आप ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डाक यार्ड में एक यूवी सैनिटाइजेशन वे स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंबई में भारतीय नौसेना के डार्क यार्ड में एक यूवी सैनिटाइजेशन की स्थापना की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप याद रखेंगे। बात करें हम लोग भारतीय नौसेना की तो भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। वहीं पे बात करें हम लोग नौसेना की तो अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की गई थी भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी कि जो बाहर फंसे हुए थे उनको लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। साथ ही बात करें हम लोग नौसेना की तो प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपये के वित्तीय ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल को नाबार्ड के द्वारा 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है। अब यह ऋण प्रदान किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। वहीं पे अगर बात करें नाबार्ड की तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो आप याद रखेंगे। और यह ऋण दिया गया है वेस्ट बंगाल के यानी कि पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ? कोलकाता। और कोलकाता जो है हुबली नदी के किनारे बसा है जहाँ पे हावड़ा ब्रिज है उस नदी पे बना हुआ। तो क्वेश्चंस इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। साथ ही बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल की तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। साथ ही बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो जगदीप धनखड़े वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है, राज्यपाल है। तो आप याद रखेंगे इतने सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वो एक वरिष्ठ ज्योतिषी थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाम इनका इंपॉर्टेंट है, बेजान दारूवाला। तो नाम इनका याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 है, इससे पहले आपको बता दें यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ डिटेल्स में चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम का और वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 और 20 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हुई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18% 2019 और 20 में एफडीआई जो है 18% बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप याद रखेंगे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें हम लोग एफडीआई की तो एफडीआई क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन से आकर इंडिया में अपना उद्योग स्थापित करना और यहाँ से मुनाफा कमाकर अपने देश लौटना, एफडीआई ये होता है। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में मछली की नई प्रजाति पुटेंशियन सेक्टस किस राज्य में पाई गई है? तो अभी हाल ही में मछली की नई प्रजाति पुटेंशियन सेक्टस जो है तमिलनाडु में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु राज्य में पाई गई है। तो आप याद रखेंगे। बात करें हम लोग तमिलनाडु की तो इसकी राजधानी है चेन्नई और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। साथ ही बात करें हम लोग तमिलनाडु के राज्यपाल की तो बनवारी लाल पुरोहित प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रविंद्र सिंह ढिल्लो को
पीएफसी का नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आप नाम याद रखेंगे रविंद्र सिंह ढिल्लो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग पीएफसी की, इसको फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और नाम आप याद रखेंगे, इसके नए सीएमडी बनाए गए हैं रविंद्र सिंह ढिल्लो। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में पंचगव्य ने कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई है और इसका क्लिनिक प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात के राजकोट में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है और इसका क्लिनिक प्रशिक्षण शुरू किया गया है राजकोट में। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, गोवा राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है। यदि आप गोवा जाना चाहते हैं तो आपको कोविड-19 का नकारात्मक प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, या फिर आप निगेटिव हैं, कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव हैं, तो आप उसके लिए आपको इस प्रमाण पत्र बनवाना होगा, तभी आप गोवा जा सकते हैं। बात करें हम लोग गोवा की, तो इसकी राजधानी है पणजी। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किसने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, रोजगार मंत्रालय के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। यानी कि इसके तहत आपके कौशल को डेवलपमेंट किया गया, आपके स्किल को डेवलपमेंट किया जाएगा और इसके तहत आपको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा और यह शुरू किया गया है रोजगार मंत्रालय के द्वारा। बात करें हम लोग रोजगार, प्रेजेंट टाइम में रोजगार मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में श्री संतोष कुमार गंगवारसी प्रेजेंट टाइम में रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं। तो आप याद रखेंगे, इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यस बैंक। यस बैंक जैसा कि आप लोग को पता था, अभी हाल ही में बहुत चर्चे में था और इन्होंने 24.19% हिस्सेदारी डिश टीवी में खरीद चुकी है। तो आप बात याद रखेंगे, यस बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें हम लोग यस बैंक की, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। ठीक है, इसका संस्थापक है राणा कपूर। तो आप याद रखेंगे यस बैंक से इतने सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। आप याद रखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, तो इस दिन तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है और लोगों के बीच इसके बीच में महामारी से बचने के लिए, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए 31 मई को प्रत्येक वर्ष यह सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें हम लोग 2020 की, तो इस बार की थीम आपको याद रखनी होगी, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और इन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना इस बार की थीम थी। तो थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए थीम आप याद रखेंगे और इसे सेलिब्रेट करता है WHO। बात करें WHO की, तो इसके महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम में टेड्रोस एडहानम। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन विधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, बिहार में भारत की पहली डॉल्फिन विधशाला बनाई जा रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करें हम लोग बिहार की, तो यहाँ की राजधानी है पटना और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो आप याद रखेंगे, और यह बिहार के भागलपुर में भारत की पहली डॉल्फिन विधशाला बनाई जा रही है। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी, जो हमारे अभी कानून मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत का पहला राष्ट्रीय AI पोर्टल लॉन्च किया गया है, यानी कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मनाया गया, और इस दिन गोवा का स्थापना दिवस है और इसे 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, गोवा की राजधानी है पणजी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। तो आप इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फीडबैक में जरूर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।